लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर, और वो भी पूरी तरह से युवाओं के लिए निःशुल्क खोल दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज का युग जो है वो कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मोबाइल का युग है। श्रवण जी प्रजापत के द्वारा युवाओं के लिए ये निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा और लाइब्रेरी की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन हो रहा है। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको चूरू जिले के बिदासर तहसील के चाड़वास गांव का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर एक ऐसा कार्य हो रहा है जिसके बारे में जानकर युवाओं के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। यहाँ के युवा समाज सेवी श्रवण जी प्रजापत, जो कि मोबाइल डॉक्टर माने जाते हैं, उनके द्वारा एक कंप्यूटर लैब और एक लाइब्रेरी बनाई गई युवाओं के लिए, गांव के तमाम युवाओं के लिए एक निःशुल्क प्रतिष्ठान खोला जा रहा है, स्किल बाय पीएम कंप्यूटर, जिसका आज लोकार्पण हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, समाज सेवी पहुंच रहे हैं, और एक सुंदर और अच्छा कार्य जहां पर होने वाला है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग इसके साक्षी बन रहे हैं। आइए चाड़वास गांव से इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। श्रवण जी प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं सह परिवार। आइए चलते हैं स्थान पर जो प्रेरणादायी है। बहुत ही अच्छा कार्य है ये। स्किल बाय पीएम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों, चाड़वास गांव किसी परिचय का बहुताश नहीं है। यहाँ के खुमाराम जी गोदारा, जो कि अरब कंट्री में रहते हैं, राजस्थान सरकार के द्वारा अनेक बार भामाशाह सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। वहीं यहाँ के एक युवा की जो सोच है वो बेमिसाल है। पहले उन्होंने पर्यावरण के लिए कार्य किया, शिक्षा के लिए कार्य किया, और अब उन्होंने शिक्षा के जगत में एक ऐसा कार्य कर दिया है जिस पर हर युवा चलना चाहेगा। अपने गांव में उन्होंने लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर, और वो भी पूरी तरह से युवाओं के लिए निःशुल्क खोल दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज का युग जो है वो कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मोबाइल का युग है। अगर आपको कुछ भी शिक्षा चाहिए तो आपको किताब खोलने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना लैपटॉप खोलिए, आप अपना कंप्यूटर खोलिए, आप अपना मोबाइल खोलिए, किसी भी संस्थान, किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी कोचिंग के बारे में आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा सेंटर बनाया गया है, जिसमें अनेक जो है वो लैपटॉप रखे गए हैं, अनेक कंप्यूटर रखे गए हैं, और साथ में आप देख रहे हैं ई शिक्षा जो होगी, या पीछे आप देख रहे हैं डिजिटल स्क्रीन है, वहां पर आप हर तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रवण जी, जो कि मोबाइल के डॉक्टर माने जाते हैं, और वो एक संस्थान भी चला रहे हैं जिसमें वो आईफोन के मैकेनिक बना रहे हैं लोगों को, और पूरे देश के युवा उनसे सीखने के लिए आते हैं। तो आज इसका उद्घाटन होने वाला है, अनेक जनप्रतिनिधि और अनेक समाज सेवी पहुंच रहे हैं। तो इसमें नीचे का जो तल है वहां पर लाइब्रेरी रहेगी, और ये पूरा कंप्यूटर सेंटर रहेगा। स्किल बाय पीएम कंप्यूटर एजुकेशन का आज उद्घाटन हो रहा है। ये देखिए, ये कंप्यूटर लैब है, बहुत विशाल, बहुत बड़ी है। आप देख सकते हैं कितने सारे लैपटॉप यहाँ पर लगे हैं, और हर युवा यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेगा। चाड़वास गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। चाड़वास के युवा समाज सेवी श्रवण जी प्रजापत के द्वारा युवाओं के लिए ये निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा और लाइब्रेरी की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन हो रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि जी बता रहे हैं। सभी स्वागत कर रहे हैं उनका पुष्प वर्षा से। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभिनेश महर्षि जी पधार चुके हैं। अतिथियों का स्वागत पुष्प वर्षा से किया जा रहा है। कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी का उद्घाटन हो रहा है।
बहुत ही शानदार और खूबसूरत इस कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी का उद्घाटन हो रहा है। अतिथि पधार चुके हैं और अब स्किल बाय पीएम कंप्यूटर का उद्घाटन हो रहा है। तमाम अतिथि उद्घाटन करने के लिए पहुंच चुके हैं। माया का वेट किया जा रहा है, जिसका जन्मदिन है और उसी के हाथों से फीता कटाने की सबकी इच्छा है। सब लोग एकत्रित है। चाड़वास गांव का दृश्य देख रहे हैं आप। ये देखिए माया पहुंच चुकी है। देखिए माया के हाथों से फीता कटवाया जा रहा है, जिसका जन्मदिन है। रिबन काटा गया है। सबसे पहले माया का ही प्रवेश हुआ है। देखिए अभिनंदन करते हैं हम श्रवण जी का, इनकी सोच का। अब कंप्यूटर लैब पर पहुंच रहे हैं अतिथि उद्घाटन करने के लिए। कंप्यूटर लैब का उद्घाटन हो रहा है और माया अब अभिनेश जी और संतोष जी और श्रवण जी के साथ रिबन काट कर उद्घाटन कर रही है कंप्यूटर लैब का। ये देखिए माया के चरण सबसे पहले। चाड़वास गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। स्किल बाय पीएम कंप्यूटर लैब का उद्घाटन और श्रवण जी जानकारी दे रहे हैं अब यहाँ पर। मतलब बच्चों को किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। सेकेंड तो हमने पढ़ाई का जो तरीका वो हमने हमने क्या किया है कि जो भी बच्चों को सिखाया जाएगा उसकी पहले से पीडीएफ बना के और उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब कल पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ बच्चों को दे देंगे ताकि नोट्स बता के यहाँ लेके आने के लिए। सेकंड तो उनको पढ़ाया जाएगा उसका वीडियो टीचर ने बनाया तो हमारे तो इससे क्या होगा, अगले दिन उनको 40 से 50% तो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा घर बैठे। और फिर 1.5 घंटे यहाँ पे प्रैक्टिस कल कराया जाएगा और जो बताया जाएगा सर वो भी डिजिटल बोर्ड। एलसीडी चालू करो भाई। श्रवण जी पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी दे रहे हैं अभिनेश जी और संतोष जी को। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है ये, जिसकी लागत लगभग 1.25 करोड़ रुपए है बिल्डिंग सहित। और अपने कमाई से श्रवण जी ने अपनी बिटिया के जन्मदिन पे ये उपहार चाड़वास गांव को दिया है और बहुत सराहना करे अभिनेश जी और संतोष जी इस कार्य की। श्रवण जी के पिताजी भी पहुंच चुके हैं। ग्राम चाड़वास के लिए आज एक ऐतिहासिक अवसर है, जब गांव के एक युवा ने पूरे राजस्थान में एक इतिहास बना दिया है। अपनी बिटिया माया के जन्मदिवस पर 1,25,00,000 रुपए की लागत से एक कंप्यूटर भवन, केवल भवन नहीं जिसमें दर्जनों कंप्यूटर लगे हैं, लाइब्रेरी बनाई गई है। और आज इसका लोकार्पण करने के लिए राजस्थान के बड़े नेता पूर्व विधायक रतनगढ़ अभिनेश महर्षि जी और विधानसभा प्रधान संतोष मेघवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहे। केवल इस भवन का उद्घाटन नहीं हुआ है, गांव की प्रतिभाओं का समन्वय, गांव के जो नेता हैं उन सबका यहाँ पर सम्मान किया गया है। तो इस समय आप देख रहे हैं वो सभी अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं और जिसका नाम क्या दिखा है, स्किल बाय पीएम कंप्यूटर, यानी प्रधानमंत्री की योजना तो है, पीएम का मतलब है प्रेम मोबाइल, यानी दोनों नाम आपस में मिल रहे हैं। श्रवण जी प्रजापत मोबाइल के डॉक्टर हैं और सैकड़ों युवाओं को उन्होंने मोबाइल मैकेनिक बनाकर उनको रोजगार भी प्रदान किया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे एक युवा के द्वारा अपनी बिटिया के जन्मदिन पर जिस तरह का एक ऐतिहासिक कार्य किया गया है? मैं भाई श्रवण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज उन्होंने बहुत अनूठा कार्य किया है। ये समाज को सुधारने का, समाज को आगे बढ़ाने का, देश में योगदान देने का बड़ा काम है और बिटिया के जन्म दिवस के ऊपर ये कार्यक्रम किया है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। मैं जैसा पहले भी कहा है, पैसे में से कुछ कमाई खर्च करना लोगों के लिए, समाज के लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और भाई श्रवण जिनका सोच अच्छा है और जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज को और देश को आगे बढ़ाने का प्रण लिया है, इसके लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन हो गया है। हम सारे जनप्रतिनिधि और सारे जो समाज में काम करने वाले लोग हैं, आप जैसे लोग चौथा स्तंभ है, ये सारे लोग आज इस बात की साक्षी बने हैं। आने वाले समय के अंदर इसका बहुत बड़ा लाभ
न केवल चाड़वास को मिलेगा, हमारे क्षेत्र को मिलेगा, बल्कि राजस्थान के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर भी आज के इस समारोह के अंदर लिए जाने वाले फैसलों की गूंज पूरे देश के अंदर हो। प्रधानमंत्री जी युवाओं के स्किल डेवलप के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं और इस योजना का नाम भी देखिए उसी नाम से है, चाहे प्रेम मोबाइल का नाम हो या पीएम का नाम हो। इतनी बड़ी योजना एक युवा के द्वारा ये जो बनाई गई है, कितनी बड़ी प्रेरणा बनेगी युवाओं के लिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत प्रेरणादायक काम है। इससे समाज के दूसरे लोग भी प्रेरणा लेंगे और आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा इससे हमारे समाज को डेवलपमेंट का रास्ता मिलेगा। धन्यवाद। संतोष जी, पंचायत समिति क्षेत्र में जिस तरह से एक युवा ने जो कार्य किया है गांव के लिए, निःशुल्क सारी शिक्षा और लगभग 1.25 करोड़ की लागत का ये पूरा जो योजना है, आप जिसका आज आपने उद्घाटन किया, क्या कहेंगे। निश्चित तौर से भाई श्रवण को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ और अभिनंदन करती हूँ और उनके पूरे परिवार को धन्यवाद देती हूँ कि आपने चावड़ास की धरा पे आज ऐसा काम किया है जैसा शायद किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन आपकी ये सोच यहाँ पे प्रदर्शित करती है कि आप देश की सेवा में लगे हुए और निस्वार्थ भाव से लगे हुए, क्योंकि निःशुल्क कंप्यूटर सेवा देना और अपनी गाड़ी कमाई सारी आज आपने यहाँ पे लगा दी। तो आपकी सोच है कहीं ना कहीं मेरे युवा भाई मेरी बहनें पीछे न रहे, क्योंकि कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर में युवाओं को जानकारी होनी चाहिए। 10वीं के बाद में जहाँ पे आपने युवाओं को यहाँ पे आने का अवसर दिया, कहना चाहूंगी सभी मेरे युवा भाई इस निःशुल्क सेवा का आनंद ले, लाभ ले और आगे जाके अपने भविष्य को सुधारे। और मेरे युवा भाई जो श्रवण जी प्रजापत है, इनको हमेशा अपना स्नेह और आशीर्वाद देते रहे, क्योंकि आशीर्वाद के बगैर चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मन से आशीर्वाद देना है तो हम सब आपके साथ हैं और पूरा चाड़स, पूरा विधानसभा और सुजानगढ़ की धारा आपके साथ है। यूं ही आगे बढ़ते रहे। क्रांतिकारी शिक्षक जुगल जी ने एक मांग रखी कि ये 2 विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ और अगर रतनगढ़ की बात करें तो एक दायित्व सौंपा कि हर गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए। कितनी गंभीरता से लिया जाएगा इस मांग को। निश्चित तौर से जब जुगल जी भाई साहब का नाम आता है तो मन पहले ही ये सोचने लगता है ये कुछ न कुछ अनूठी बात कहेंगे। और उन्होंने जब अपनी बात रखी है वो भी शिक्षा से जुड़ी हुई रखी है कि युवाओं को गांव में लाइब्रेरी मिले। तो बहुत जरूरी है कि हर गांव विकसित हो। हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी का भी यही निवेदन है कि हर गांव कैसे आगे बढ़े, उसके लिए लाइब्रेरी पहले ही प्रोजेक्ट उन्होंने कर रखी है। तो मैं आपको भी ये विश्वास दिलाती हूँ, आपने जो कहा कि आने वाले समय में पूरे गांव में, हर गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए, तो आपका सपना जरूर साकार होगा। क्योंकि आप और हम सब मिलकर जब प्रयास करेंगे, आपने ताली बजाई थी तो वो जो आपकी स्टाइल थी उसी स्टाइल में मैं कहना चाहूंगी 1 नहीं 2 नहीं 4 3 नहीं 4 नहीं और 5, जब 5 अंगुलियां दोनों हाथ मिलकर जब ताली बजाते हैं तभी वो ताली का आनंद आता है। तो यूं ही हम सब मिलकर क्षेत्र का विकास करने में आगे बढ़ते रहेंगे। जो भी समस्या हम मिलकर दूर करेंगे, क्योंकि आप पत्रकार भाई जब साथ में हो कि आप चौथा स्तंभ हो, आप ही हर बात को आगे लेके आते हो। निश्चित तौर से क्षेत्र के विकास में आपका सहयोग हमें चाहिए और हम सब मिलकर क्षेत्र का विकास करेंगे। स्किल वाली पीएम टीम के महत्वपूर्ण सदस्य और श्रवण जी के एक महत्वपूर्ण सिपह सालार शिक्षक और क्रांतिकारी व्यक्तित्व है। जुगल जी, क्या कहेंगे। एक बड़ा सपना जो आपकी टीम ने देखा और एक युवा ने अपनी गाड़ी कमाई से इसको साकार कर दिया। बिल्कुल शिव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने बड़े उद्देश्य को कवरेज करने का प्रयास किया है। देश हमें देता सब कुछ, हम भी कुछ देश को देना सीखें। ये भाई श्रवण के रग रग में बसा हुआ है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जीवन क्षणिक है, कोई भरोसा नहीं है। कुछ काम ऐसा कर लो, कुछ नाम ऐसा कर लो कि आने वाले लोग, जिस प्रकार हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं, शिवाजी की बात करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं, बाबा साहेब की बात करते हैं, तो उन्होंने कुछ अच्छा किया इसलिए हम उनको याद करते हैं। उसी प्रकार श्रवण के रग रग में ये बसा हुआ है। निश्चित रूप से मैं तो ये कहता हूं कि जो लोग गलत काम करके 10% कमाई में लगाते हैं, श्रवण भाई ने तो अपनी जिंदगी की ईमानदारी की कमाई को पूरी की पूरी इन्वेस्ट गांव की जनता के लिए कर दिए, चाड़वास की जनता के लिए कर दिए। और निश्चित रूप से कहा जाता है कि धरा साथ दे या न दे बात कुछ और है, तू जरा सा साथ दे तो बात कुछ और है। अरे चलने से तो लोग एक पेड़ से भी चलते हैं, लेकिन जब दूसरा साथ दे तो बात कुछ और है। मैं श्रवण जी के साथ उनके पूरे परिवार को, और मुझे गर्व है कि मैं श्रवण जी से जुड़ा हुआ हूं और हम ऐसी सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने का काम करें। और हमारे साथ जनप्रतिनिधि खड़े हैं, उनको मैंने निवेदन किया है कि शिक्षा की बात को हम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र हरा भरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल हरा भरा होगा। और अब मैं उस युवा से बातचीत करूंगा जो पूरे राजस्थान के लिए नहीं, देश के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। कितनी बड़ी योजना। एक साधारण मोबाइल मैकेनिक है, कोई मोबाइल का शोरूम संचालित नहीं करते हैं और लगभग हजारों लोगों को अपने रोजगार दिया है कंप्यूटर मैकेनिक बनाकर, जिसमें एक नाम हरिराम जी गोपालपुरा भी है जो बड़े कवि हैं। तो बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको। तो पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि पहले आपने पीएम की योजना के माध्यम से युवाओं को स्किल डेवलप किया और अब प्रेम मोबाइल के माध्यम से आप निःशुल्क शिक्षा देकर
एक मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है, आज सपना साकार हो रहा है। देखिए, जिस व्यक्ति को अपना दायित्व पता होता है ना, उसको तो अपना दायित्व निभाने में खुशी होती है। बस यही है कि हमारा एक सपना था, उस सपने की आज शुरुआत हो चुकी है, तो खुशी है। और मुझे प्रसन्नता उस दिन होगी जिस दिन जो मैंने लक्ष्य रखा, हमारी टीम ने जो लक्ष्य रखा है कि हमें 5 साल के अंदर पूरे गांव को कंप्यूटर एजुकेशन में इंडिया का नंबर 1 बनाना है। जिस दिन वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा, उसी दिन मैं इस सपने को साकार मानूंगा। अभी तो सपना शुरू हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और सपना तो वो नहीं होता है जो नींद में लिया जाता है, सपना तो वो है जो जागती आंखों से देखा जाता है, और वो जागती आंखों का सपना आज श्रवण जी का पूरा हो रहा है। तो मैं अब एक कहावत है, जननी जने तो भगत जन के दाता के सूर, नहीं तो रही जे बांजड़ी मती कमाई जे हूर। तो उन माता पिता ने एक ऐसा श्रवण पैदा किया है, नाम श्रवण नहीं है, रियल में माता पिता की उन्होंने सेवा की है, और अब पूरे गांव की सेवा के संकल्प के साथ आज यहाँ पर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन, जिसमें कंप्लीटली युवाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कितना गर्व हो रहा है अपने बेटे पर। आज मैं देख रहा हूँ आप भावुक हो रहे हैं। नहीं बोल पा रहे। माँ आगे आए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसे पुत्र को आपने जन्म दिया, कितनी खुशी हो रही है, बेटी के जन्मदिन पे ऐसा कार्य हुआ है। बहुत खुशी हुई है। या मैं एक बीड़ा बांधती तो यही 8 में पढ़तो तो ना मैं गाणु भजन गावे बेटा श्रवण पानी उड़ो पिला। ओ बैठे बैठे सोचो क्यों माँ मैं बहुत श्रवण कोनी हूँ, पर ये आ तो मेरो नाम कर दिया सर। क्या कह रहे थे आप, बीड़ी बांधती थी? हाँ बीड़ा बांधती, हाँ बीड़ा को धन्नो करती। सुनिए, अभी आपने सुना होगा, बीड़ी बांधने का काम करने वाली माँ ने आज अपने बेटे को उस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि पूरा देश इसको सैल्यूट कर रहा है। 1.25 करोड़ रुपए की लागत से इतना बड़ा ये भवन बनाकर इसमें दर्जनों कंप्यूटर लगा दिए, लाइब्रेरी बना दी है, और अगर कोई युवा जाए कहीं तो 1500-2000 रुपए मंथली लगने वाला जो चार्ज होता है पूरी तरह से निःशुल्क है। मैं इस अवसर पर आदरणीय धनाराम जी निवेदन करूंगा, बड़े शिक्षाविद है सर, कितना बड़ा कार्य है जो आपके गांव के बेटे ने किया है। अकल्पनीय कार्य भाई बेटे श्रवण ने किया है, और जब भी कोई अच्छा काम होता है तो निश्चित रूप से माँ बाप को खुशी होती है, और दूसरा यदि कोई शख्स होता है तो वो शिक्षक है, गुरु होता है। ये जो प्रोजेक्ट इसका बना आज ये धरातल पे उतरा है, लेकिन जिस दिन से श्रवण के दिमाग में ये प्रोजेक्ट आया उस दिन से मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ, फिजिकली भी और मीडिया के माध्यम से भी। तो समय समय पर ऐसा जो मार्गदर्शन श्रवण ने मुझसे लिया, तो एक शिक्षक होने के नाते मैं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ, और ये धरातल पे आज साकार हुआ है। तो निश्चित रूप से सभी जो गुरुजनों को इसने याद भी किया है, कितने आए ये मैटर नहीं है, लेकिन इतने लंबे समय बाद में गुरुजनों को याद करना, सम्मानित करना, और एक प्रोजेक्ट का जो सपना देखा था उसको साकार होते हुए देखते हुए शिक्षक के रूप में मुझे बहुत खुशी हो रही है। और वर्तमान जो IT का जमाना है, AI का जमाना है, तो इससे हमारा चाड़वास का जो क्षेत्र है वो किसी भी रूप में पीछे नहीं रहेगा। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ कि चाड़वास को एक IT के क्षेत्र में साक्षर करने का बीड़ा उठाया है। तो निश्चित रूप से पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है। बिल्कुल, अभी PM ने IA का जो एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, और IT का जमाना तो काफी पहले आ चुका है, लेकिन वर्तमान की शिक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर की शिक्षा है, पूरी तरह से जो डिजिटल लाइब्रेरी की शिक्षा है। पीछे आप देख रहे हैं स्क्रीन भी लगा है। एक और क्षेत्र के शिक्षाविद रेखाराम जी गोदारा हमारे साथ है। ये वो शिक्षक है जिन्होंने इस पत्थर को एक हीरे के रूप में तराशा है। इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर श्रवण आज इस भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। सर, क्या कहेंगे आज के इस पुनीत अवसर पर? मैं श्रवण को इसके सबसे पहले तो उत्तम स्वास्थ्य और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, इसके पूरे परिवार के लिए, क्योंकि इन्होंने पैसे का कोई महत्व नहीं दिया। अभी आपने जैसे बताया कि 1.25 करोड़ रुपए हर आदमी के लिए और इस परिवार के लिए बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। आपने बता दिया कि इनका फैमिली का बैकग्राउंड कैसे था। ये चेजे का मिस्त्री का काम करते थे विजय कुमार जी, माँ बीड़ी बांधती है। इस हालत में इनको बड़ा करके मैंने देखा था, जब ये बोल रहा था तो इसकी बहन मैना के आंखों में भावुकता बस आंसू आ रहे थे। वो इसलिए आ रहे थे कि आज हमारा भाई इस कामयाबी को आगे लेकर जा रहा है, और इसका एक उद्देश्य है कि मेरा गांव इस प्रकार का एक हब बने। चाड़वास आने वाले 5 वर्षों के अंदर ये IT के अंदर ये इस प्रकार से कंप्यूटर में और इसके माध्यम से रोजगार लगे। तो मैं श्रवण को निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनके माता पिता को, विजय कुमार जी को, इनकी माता जी को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जो कुछ भी किया है
ये एक अकल्पनीय बात है जिसको इन्होंने साकार किया है और मैं इनके लिए और भी ज्यादा उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बिल्कुल श्रवण ने एक बात भी कही थी कि व्यक्ति के लिए दो चीजें बहुत ही जरूरी है, उसमें बड़ी चीज है पहला सुख निरोगी काया। व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो हर कार्य करने का मन करता है। तो हम भी भगवान से इस युवा के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये स्वस्थ रहे और इसी तरह से पैसा कमाकर समाज के लिए, क्योंकि लोग गलत धंधों में पैसा लगाकर तो कोई भी खर्च कर सकता है, ईमानदारी से मेहनत से एक जगह बैठे रहना और पूरे देश भर के युवाओं को ये तकनीकी शिक्षा देना, ऐसे युवा का ये कार्य देश के लिए एक प्रेरणा बनेगा, इस बात की हम पूरी उम्मीद करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम समाज के लिए एक प्रेरणा बनकर युवाओं को और ज्यादा अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करता रहेगा। व्यक्ति के दो अवसर पर आंसू आते हैं, या तो वो दुखी होता है तो आंसू आते हैं या बहुत खुश होता है तो आंसू आता है। एक बहन बहुत प्रसन्न है आज अपने भाई के कार्य से और मैं देख रहा हूं लगातार आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं। अपने भाई की इस पुनीत जो क्रिया है उस पर बहन बहुत ज्यादा प्रसन्न है। तो बहुत स्वागत है आपका। मैं चेहरा ही नहीं मिल रहा है, आपके भाव भी दोनों भाई बहनों के मिल रहे हैं। तो क्या कहेंगे भैया ने जो अच्छा कार्य किया है? मत ये कहूंगी कि दुनिया में भाई हो तो मेरे जैसे भाई हो। दो भाई है मेरे बहुत अच्छे हैं और मैं भाग्यशाली हूँ, पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए तो ऐसे भाई मिले हैं मुझे। मेरे भाभी भी बहुत अच्छी है दोनों। देखिए हमने सुना था कि बेटा हो तो श्रवण जैसा, लेकिन बहन ने कह दिया भाई हो तो श्रवण जैसा। तो इस कहावत को भी परिवर्तित कर दिया गया है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परिवार ऐसे ही पुनीत कार्यों के साथ जो अच्छे कार्य करते रहे। देखिए श्रवण जी का पूरा परिवार आप देख रहे हैं, प्रेम जी भी मौजूद है, प्रेम मोबाइल। तो अब आप देख सकते हैं सब है, लेकिन आज की जो स्टार है, जो सबकी आंखों का तारा है, वो माया है, जिनका जन्मदिन है और बेटी के जन्मदिन पर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वो गांव को समर्पित किया है श्रवण जी ने आज। तो हम उस बिटिया से बातचीत करेंगे, श्रवण जी की बेटी माया से। माया, कितना अच्छा लग रहा है। हमने गिफ्ट तो बहुत देखे हैं, पिता ने अपने बेटियों को दिए कि वो 1000 का देता है, 5000 का देता है, लाख का देता है, 10 लाख का देता है। आपको तो 1.25 करोड़ का गिफ्ट दिया पापा ने, क्या कहेंगे? मैं अपने पापा के इस काम से बहुत खुश हूँ कि उनकी वजह से आज गांव में इतने बच्चे जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते वो भी अब शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, कंप्यूटर एजुकेशन को हासिल करेंगे, जो कि आने वाले टाइम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू रहने वाली है। तो मैं अपने पापा के इस काम से बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे पापा हमेशा टॉपर रहे चाड़वास में जब तक वो पढ़े, तो आपकी पढ़ाई कैसी है? मेरी भी पढ़ाई अच्छी है और जैसा पापा का रिजल्ट था वैसा ही मेरा भी रहेगा। आप क्या बनना चाहती हैं? मैं बड़े होकर एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ जो समाज सेवा कर सके। बिल्कुल। तो देखिए पापा जैसे ही विचार इस बिटिया के हैं और कह रहे हैं कि मेरे गांव की बेटियां सब पढ़ेगी, तो पापा ने मुझे बहुत बड़ा उपहार दिया है। तो हम तो चाहते हैं कि जन्मदिन पे इसी तरह का उपहार लोगों के लिए हो, जो उपहार दूसरों के काम आ सके। अपनों के लिए तो सभी करते हैं, जो औरों के लिए करते हैं, जो जरूरतमंदों के लिए करते हैं, सही मायने में सच्चे इंसान वही है। और ऐसा ही उदाहरण आज श्रवण जी प्रजापति की बिटिया माया के जन्मदिन पे एक लगभग 1 करोड़ से ऊपर की प्रोजेक्ट का, जिसमें आधुनिक शिक्षा कंप्यूटर के माध्यम से लाइब्रेरी के माध्यम से दी जाने वाली है, उसका आज यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। के मुख्य अतिथि महोदय सम्मानीय अभिनय सिंह महर्षि भाई साहब का चाड़वास की इस धरा पे भाव बिना स्वागत और अभिनंदन करावे। मेरा निवेदन श्रवण जी के पिताश्री सम्मानीय विजय कुमार जी और सागर जी प्रजापति जी से साफा बंधवा कर बुधवाली पूर्व सरपंच दीनदयाल जी पारिक का सम्मान हो रहा है। चाड़वास गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। श्रवण जी प्रजापति दौरा कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी का उद्घाटन, अतिथियों का सम्मान हो रहा है। निवेदन रहेगा मंच पे पधारे जी प्रजापति साहब, गजानंद जी के मान सम्मान निवेदन रहेगा। महान शिक्षक दन्नाराम जी प्रजापति का सम्मान हो रहा है। कि अपने कार्यक्रम का रंग और मिजाज कैसा है, जब तक कैसे होगा। बहुत बहुत आभार राकेश जी का। सोहन जी जैनी साहब से निवेदन रहेगा आगे पधारे, उनके स्वागत के लिए मेरा निवेदन। सोहन जी से आप आगे पधारे, उनके सम्मान हो रहा है। बाबू गोविंद जी वो का सम्मान हो रहा है। पूर्व पंच स्वागत की श्रृंखला में स्वागत की अगली श्रृंखला में माला पहना रहे हैं। डाका का सम्मान हो रहा है। और भाई जी थोड़ा अब ये एक उपलब्धि है।
हमारे बीच सामान्य चाड़वास गांव का रेखाराम जी दृश्य देख रहे गुरु हैं, जी पधारे हैं। जहाँ पर आपका स्वागत श्री अभिनंदन। मेरा श्रवण निवेदन जी रहेगा, मंच पे प्रजापत द्वारा पधारें स्थापित आप कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी का नेमाराम जी उद्घाटन के हो रहा स्वागत है। के लिए मेरा निवेदन रहेगा, नेमाराम जी बीड़ा साहब से, बीड़ा जी से निवेदन रहेगा जल्दी करके आ जाएं। अच्छा नेमा बीड़ा जी हाथ खड़े। पूर्व सरपंच विमल जेदिया का सम्मान पुटिया राजा कर रहे हैं। काम कर रहे हैं थाल जी आदमी माला पिराण लाग गया, ये सोचने लग गया बोले बाबूलाल आजकल आपा गांव में 3-4 नाम फेमस हुए जगह सा नाम बाबूलाल जी सोनी का सम्मान हो रहा है। बाबूलाल जी का सामान्य पूंजी जो है सैनिक है, इस देश के जवान है, तो सैनिक और एक किसान, इन दो के भरोसे ये भारतवर्ष चलता है। इसलिए सैल्यूट करते हैं हमारे सम्मानीय सैनिक साहब को। डूंगरमल जी का सम्मान हो और रहा है। सागर जी का मान सम्मान बहुमान करावे। और हमारे बीच जंग साहिबा का आपका स्वागत, और मंच पे हम सबके लिए विदा सर प्रधान संतोष मेघवाल का सम्मान हो रहा है। बेटियां आज हमारी किसी भी क्षेत्र में बेटों से जी चेयरमैन साहब छापर हमारे बीच पधार चुके हैं, आपका स्वागत। बोए जाते हैं बेटे कि बोए जाते हैं बेटे मगर उग जाती है बेटियां, खाद पानी बेटों को मगर लहलहाती है बेटियां, बेटे तब हंसाती है बेटियां। और हम बेटों से एक घर भी नहीं संभलता, 2-2 घरों को चलाती है बेटियां। और पास मार्किंग लाकर खुश हो जाते हैं हम बेटे, पास मार्किंग लाकर खुश हो जाते हैं हम बेटे। और मेडल लाती है बेटियां, मेडल लाती है बेटियां, मेडल। पूनम जी प्रजापत का सम्मान हो रहा है। मेरा निवेदन सम्मानीय रेखाराम जी गुरुजी सिंह रेखाराम जी शिक्षाविद गोदारा साहब के लिए रेखाराम जी गोदारा का सम्मान किया गया है। शिक्षक रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, जोरदार वाली तालियां। शिक्षाविद भवनलाल जी का सम्मान किया गया है। चाड़वास के पहले सरकारी शिक्षक होने का गौरव प्राप्त है। मेरे रामचंद्र मित्र जी का हैं। सम्मान मुझे जुगल गर्व जी है प्रजापत कि कर ऐसे रहे मित्र हैं। मेरे पास है, एक अनुभव रहेगा। शिक्षक और क्रांतिकारी व्यक्तित्व जुगल जी प्रजापत का सम्मान किया जा रहा है। पुटिया राजा सम्मान कर रहे हैं। अपर नगर पालिका अध्यक्ष श्रवण जी माली का सम्मान श्रवण जी प्रजापत कर रहे हैं, जो कि स्किल बाई पीएम कंप्यूटर एजुकेशन के डायरेक्टर है, जिन्होंने ये संस्थान खोला है युवाओं के लिए निःशुल्क। उनके द्वारा छापर नगर पालिका अध्यक्ष श्रवण जी माली का सम्मान किया गया है। श्रवण जी साहब को पहनाएं। नेमीचंद जी और जगदीश जी फौजी का सम्मान हो इन्हीं रहा की है। बदौलत फौजियों का सम्मान बहुत श्रद्धा से बहुत किया जाता है। आभार। नारायण जी सोनी साहब से निवेदन रहेगा, मंच पे पधारें। वो साहब रेवड़ है, बोले वकीलगंज जानो पड़ी। अतिथियों का सम्मान सत्कार प्रजापत परिवार द्वारा किया जा रहा है। ये इतना इंटेलिजेंट है, मैं बताऊं आज 5-7 साल पहला और मारे जी की मारी इज्जत है बात हंका हाथ में जना ये बोले सरकारी सेवा में डब्ल्यू के पद पर रहने वाले मुरलीधर जी सैनी का सम्मान हो रहा है। जो सरकारी सेवा में जिन्होंने गांव का नाम रोशन किया, उनका सम्मान किया जा रहा है। और एक सरिता मुरली जी की पत्नी सरिता जी का भी सम्मान हो रहा है। आप नरसिंह खर भी हैं, उनके कर कमलों से पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं। जोरदार वाली बजाओ भाई चाहिए इन प्रतिभाओं के लिए। गांव की प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है श्रवण प्रजापत परिवार के द्वारा। और अगले जो हो रहे हैं शिक्षक राजेंद्र जी भाकर का सम्मान उनके पिताजी प्राप्त कर रहे हैं। वेंकटेश्वरी जी भाकर राजस्थान पुलिस में हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। चाड़वास की उन प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है जो सरकारी सेवा में आकर गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। बेंगलोर गिरधारी जी बारट का सम्मान गोविंद जी बारट प्राप्त कर रहे हैं। जॉब करते हैं, आपका अपना एक मुकाम है। सुशील जी सेवल का सम्मान हो रहा है, आर्मी में है। अब पंचों का सम्मान हो रहा है। मांगीलाल जी पंच का सम्मान किया जा रहा है। भंवरलाल जी पार्टी अध्यक्ष भी दिनेश जी का आप ही सम्मान ग्रहण कर रहे उनके हैं। पिताजी प्राप्त कर रहे हैं। दिनेश जी फार्मासिस्ट हैं। महेश जी सैनी साहब से निवेदन रहेगा, जोरदार वाली तालियां इस गांव की मिट्टी से
विकास बीड़ा का सम्मान हो रहा है जो आरएस में चयनित हुए हैं। चाड़वास गांव की सबसे बड़ी प्रतिभा का सम्मान हो रहा है। बहुत बड़ा अवसर होगा, बहुत बड़ी, हमारा भाई है, हमारा लाडला है, हमारा भतीजा है और बाकी तर जाती है। नरेश बकर का सम्मान उनके दादाजी प्राप्त कर रहे हैं। के लिए जिन के रूप में खालिद अहमद का सम्मान हो रहा है, एलडीसी पद पर नियुक्त हैं। विकास जी सोनी, आरती सोनी का सम्मान हो रहा है, शिक्षिका है आप। कपिल जाखड़, बड़े कार्य के लिए इस व्यक्ति का जितना अभिनंदन किया जाए कम है। गांव के युवाओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर और लाइब्रेरी की स्थापना की है। वो यही समारोह इस समय चल रहा है। श्रवण जी प्रजापत का हम अभिनंदन करते हैं। केसाराम जी, केशाराम जी का सम्मान हो रहा है। बहुत श्री चंद स्वामी का सम्मान हो रहा है। भाजपा नेता महेश इसी क्रम में ओम सैनी का सम्मान हो रहा है जो रतनगढ़ से है। श्रवण जी से अभिलाषा का सम्मान उनके ससुर जी को प्रदान किया जा रहा है। धर्मपत्नी यहाँ विराज पिताराम जी से स्वयं थानू देवी ढाका का सम्मान हो रहा है। थानू शिक्षिका है। धनजी की कोई एक दो बेटा को नहीं, अनगिनत जति भी लागे की हुए, क्योंकि मास्टर की कोई एक को नहीं हुए। गणेश का सम्मान उनके पिताजी प्राप्त कर रहे हैं। रिटायर्ड कोऑपरेटिव जी की धर्मपत्नी विमल जेदिया अपनी धर्मपत्नी का सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। उनकी पत्नी शिक्षिका है। कमावनी भी गराली, एक बार जोरदार तालियां हमारे विमल। सुजानगढ़ के अजय जी चौरिया का सम्मान हो रहा है। ओम सिंह जी राठौड़ का सम्मान हो रहा है। जनप्रतिनिधि के रूप में संपत देजो वंश का सम्मान श्रवण जी की मां कर रही है। आगे बता रहे बाबू भाजी का हो गया। पेमाराम जी भार्गव सरपंच है, इनका गांव के पंच, पूर्व सरपंच, वार्ड पंचों का सम्मान हो रहा है। भार्गव से वार्ड नंबर 14 से आप विमला देवी बड़गुजर, मांगीलाल जी प्रजापत साहब हमारी ग्राम के वार्ड पंचों का सम्मान हो रहा है। सरपंच कांता देवी गोदारा जी है, लाल जी गोदारा सम्मान ग्रहण करें, क्योंकि सरपंच कांता देवी जी गोदारा का सम्मान प्रदान किया जा रहा है उनके परिजन को। राजकुमार जी मेघवाल, मध्य सिक्का, आर्य बाबू खान जी उप सरपंच, गीता देवी जी हरिजन, मुन्नी देवी जी आपसे निवेदन, आप पंच रहे हैं, देवी जी प्रजापत। गांव चाड़वास के पंचों का, पूर्व पंचों का सम्मान हो रहा है। जेदिया आपका स्वागत हो चुका है। बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं और आप तालियां हमारे बनाजी महेंद्र सिंह जी शेखावत का सम्मान हो रहा है। इसकी है, यदि किसी का अपर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष महावीर जी खट्टिक का सम्मान किया जा रहा है। यहाँ से लिखने वाले मेरा निवेदन रहेगा पत्र करावे। भाई साहब अखिलेश जी हो गया। चाड़वास गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। स्किल बाई पीएम कंप्यूटर एजुकेशन का उद्घाटन समारोह है। श्रवण जी प्रजापत के द्वारा स्थापना की गई है। उनसे निवेदन है आप स्वागत करने के लिए प्रीतम जी तोनवाल साहब पधारे हैं। आपसे निवेदन आप आगे पधारे। राज्य का स्वागत करेंगे प्रीतम जी। जगदीश जी सैनी साहब की कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना साध, इस मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। और हमारे श्रवण की लाडली श्रवण जी की बेटी माया का जन्मदिन है और ये देखिए उपहार। कंप्यूटर शिक्षा से जुड़े भारतवर्ष में अपनी पहचान रखे। श्रवण के लिए, कलयुग के श्रवण के लिए जिनको जन्म देने वाले विजय कुमार जी को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया। बहुत से लोग होते हैं जो ग्रहण किया उसी को समाज में देकर एक नई पहचान दी है। हम सबको अभिलेष महर्षि जी आशीर्वाद दे रहे हैं माया को। समय में जो समाज होगा वो सर्व प्रजापत की बेटी माया का जन्मदिन है। सभी अतिथि आशीर्वाद दे रहे हैं। पर आज मैं भी यह सोच रहा हूँ कि बहुत ज्यादा। और कविता जी आप पधारे।
स्वागत सम्मान अभी भी हो रहा है वार्ड पंचों का। मंच संचालक और कवि हरिराम गोपालपुरा का सम्मान हो रहा है। धनराम जी गुरु जी सम्मान मंच को इतना सुंदर ढंग से आप संचालित करते हैं। कॉमेडियन अनिया मणिया का सम्मान हो रहा है। भाई साहब अविनेश जी महर्षि आगे बाद में निवेदन करूं जुगल जी प्रजापति ने समय को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखे, ठीक है, बाद में अपन भाई साहब ने मेरे को काफी समय पहले कह दिया था सरवर जी ने कि आपको 7 तारीख का समय किसी को नहीं देना है, हमारे चारवास में आना है। मैंने कहा भाई साहब बिल्कुल, आप जो जनता की सेवा का बीड़ा उठा रहे हो और अपने जीवन की सारी कमाई आप युवाओं को और बच्चों को पढ़ाई में उनके मतलब कंप्यूटर में शिक्षा अच्छी ग्रहण करें, उसके लिए आपने निःशुल्क जो ये कार्यक्रम किया है, जो व्यवस्था चला रहे हो, उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और अभिनंदन करती हूँ आपका। क्योंकि हर व्यक्ति अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन आपने अपने जीवन की सारी कमाई इन बच्चों को आगे बढ़ाने में लगाई है, तो आपका मैं किन शब्दों से अभिनंदन करूं मैं कह नहीं सकती। तो आप जीवन में खूब आगे बढ़ो और यूं ही सेवा करते रहो। जैसा भी मंच के माध्यम से कहा गया कि आप ना तो चुनाव लड़ोगे ना राजनीति करोगे, भाई साहब मैं कहना चाहती हूँ कि वो अपने बस में नहीं होता। हमें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना ये तो जनता तय करेगी। आप तो सेवा करो, और जो व्यक्ति सेवा करता है उसको मौका जनता देती है। तो आप निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हो, समय आपके लिए निश्चित आगे तैयार रहेगा और सेवा करते रहे यूं ही, और आपकी बेटी को खूब आप शिक्षा देके आगे बढ़ाओ, और एक दिन इसी मंच के माध्यम से इस बिटिया को उच्च पद पर आसीन होने पर अभिनंदन कर लेकर हम जरूर आएंगे। ये मेरे दिल से शुभकामनाएं हैं। और चारवास से और आसपास से जो लोग पधारे हैं, जिनका अभिनंदन और इतना शानदार स्वागत है, जो प्रशासनिक सेवा में गए हैं, चाहे किसी भी पद पर गए हैं, उनका आपने आज इस मंच पर हर व्यक्ति का सम्मान किया है, चाहे वो राजनीतिक पद हो या प्रशासनिक पद हो। तो भाई साहब आपने ये बहुत अच्छा यहाँ से संदेश दिया है कि हम सब मिलकर यूं ही जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसका मान सम्मान करते रहे और ऐसे ही प्रेरणा देते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपने मान किया, सम्मान किया। मैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। में उतरना कमाल होता है, नफस में भी करना कमाल होता है, और बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं होता साहब। सरवण जी की तरह बुलंदियों पे बने रहना कमाल होता है। नमन करूं और निवेदन करूं, सरवण भाई के माता पिता नमन करूं, प्रणाम करूं के जननी जन तो यहाँ जन के दाता के सूर या तोरे जे बांजड़ी ना गवाय जे नूर। अरे राजस्थान रो एक कवि एक माने कहवे, अरे तू बेटो पैदा कर तो वो ब्यागलो पैदा कर, या तो वो बॉर्डर पर जार मरे या यागलो पैदा कर कि वो समाज में सहयोग करे। कल मैं एक प्रेमानंद जी की रील देख रहे हो, एक वीडियो देख रहे हो, प्रेमानंद जी ने एक भगत पूछो कि भगवान आपरी कमाई 10% अगर दान दे देवा, समाज में दे देवा, तो क्यों पाप कौन लगे के धर्म हो जावे के। प्रेमानंद जी एक बात की, हाँ 10% होना चाहिए, तो अच्छी कमाई होना चाहिए, न शराब की कमाई होना चाहिए, न ऑनलाइन गेमिंग की कमाई होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँ स्वर्ण भाई ने। और स्वर्ण भाई की मुलाकात हमारे 2005 में हुई, जब मैं 12वीं में हो, मैं सांडवा स्कूल विज्ञान मेला गयो और चारवास विज्ञान मेला गयो। बटू दोस्ती शुरू हुई, कोई संबंध नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई सामाजिकता नहीं, लेकिन ये विजन आज बहुत बड़ो है। स्वर्ण भाई के लिए एक छोटा सा प्रयास, स्वर्ण भाई मैंने बोले हो कि यार गांव का लोग, गांव में कई प्रकार का लोग है अभिनेश जी, कई प्रकार का लोग है, बेके मोटे चुनाव में चुनाव लड़ाएंगे किया प्रचार करे। मैं क्यों तू चिंता मत कर, बोलो किया मैं क्यों एक गांव में 2 पड़ोसी पे लड़या करता, एक परनेड़ो को नहीं और एक परनेड़ो चुकर लुगाई बिन गाड़िया काटा करती। किन गाया काटा करती? मोटियान है। और जो कंवारो वो सोचो मचो आ गयो, क्यों मचो किया आयो जब बिन जार की यार थन शर्म को नहीं, लुगाया गणी है, लुगाया गणी है, तन रोजिना गया काटे तन छोड़ देनी चाहिए। बहुत समझदार हो भाई स्वर्ण भाई जी और अभिनव जी। क्यों कहीं क्यों तन वो रोजिना के तू सालो है, बेशरम है, जानवर है, तन लुगाई ने छोड़ देनी चाहिए। वो क्यों सुन आमन कहीं के क्यों जानवर, क्यों आ हमारी जान और मैं हीरोवर और मैं हूँ जानवर। दुनिया अगर थाने अच्छो काम करता के लिए कहवे तो कह दो, कोई फर्क कौन पड़े साहब, कोई फर्क कौन पड़े। एक स्वर्ण भाई के लिए एक काम करना चाहूँ, और हमारे दोनों धर्म भाई विधानसभा क्षेत्र का बेटे है, सुजानगढ़ का बेटे है, रतनगढ़। मैं राजस्थान में 2 ही विधानसभा भाई भाई मानू, रतनगढ़ और सुजानगढ़।
डराव को नहीं निवेदन करूं भाई जी आ निवेदन करूं मंच के माध्यम और मैं पूर्ण विश्वास है ताकि जिनकी सोच है दोनों प्रत्याशी की कि आने वाले टाइम में राजस्थान का 2 विधानसभा क्षेत्र वाला पूरे राजस्थान में रतनगढ़ और सुजानगढ़ जगह गांव गांव में थे लाइब्रेरी खोलोला और मैं निवेदन करूं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की शिक्षा शेर निरो दूध है जो को पीसी वो धारसी अब थाने मास्टर जी हाथ खड़ा कराए अभी हम एक हाथ खड़ा करो सगड़ा जतान बैठे मन चाड़ा करे तो ठीक है नहीं तो कोई बात को नहीं फिर दोनों हाथ खड़ा करो दोनों हाथ खड़ा करो और कैमरामैन हाथ खड़ा मत करिए भाई आज देखा दोनों हाथ खड़ा करो अब सरवण तो ही गांव में सुधार कौन से गए संतोष जी को सुधार सके कुटिया राजा को सुधार सके कौन सुधारी समाज हाथ नीचे गन करिया अब है तो नेता बाबू केनो कौन मानो थे मारो केनो कौन मानो अब दोनों हाथों एक आंगली ताली बजानी सिर्फ एक आंगली एक हाँ एक को बजाओ एक को जितना जोर लगा दो ए नेता कौन सुधार सके देश ने 2 आंगली बजाओ डॉक्टर भी कौन सुधार सके 3 आंगली ताली बजाओ शिक्षक भी कौन सुधार सके 4 आंगली ताली बजाओ पूरे समाज मिल रहा सुधारो अब 5 ताली बजाओ सब मिल रहा भाई देश में सुधार सका आगे बढ़ा सका तो मैं आए कहना चाहूं कि स्वयं को खंगाले तो एक बात बने एक नया कुर्सी निकाले तो बात बने अरे वक्त के साँचे में सब डल जाते हैं साथियों वक्त के अपने साँचे में डाले तो बात बने स्वर्ण भाई आज तुम्हारे लिए मैं 1 घंटे क्या लगातार 8 घंटे बोलूं तो भी कम है लेकिन हमारे वरिष्ठ व्यक्ति बैठे हैं जिनको कई काम में जाना है इसलिए कहता हूं धरा साथ दे या नहीं दे बात कुछ और है और जिस प्रकार भाई साहब आपने साथ दिया इस मिशन को पूरा करने में इसलिए आपके लिए कहना चाहूंगा कि जरा साथ दे या न दे बात कुछ और है अरे तू जरा सा साथ दे तो बात कुछ और है चलने से तो लोग ट्रेन से चलते हैं साथियों लेकिन जब दूसरा साथ दे तो बात कुछ और है बहुत दिक्कत आई इब्तदा आए लेकिन अभिनेश भाई साहब ने जो साथ नहीं छोड़ा उसके लिए मैं तहे दिल से इस मंच के लिए शिक्षा के लिए प्रणाम करना चाहूंगा इस शिक्षा के लिए आपने सपोर्ट किया और आप लोगों से पुनः निवेदन एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे बोले भारत माता की बोले शिक्षा की भाई साहब अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं अपने बेटी की शादी के लिए हम 400 किलोमीटर दूर भेज देते हैं क्योंकि लड़का एक होता है फ्लैट होता है तो होती है लेकिन पढ़ने के लिए हम सीखकर नहीं भेज पाते कोटा नहीं भेज पाते पुनः निवेदन और पूरे मंच को प्रणाम शायद समय सीमा समाप्त बोले भारत माता की चाड़वास गांव की पावन धरती पर आज के इस जन्मदिन समारोह कहूं जनप्रतिनिधि और प्रतिभावान लोगों के सम्मान समारोह कहूं यह एक परिवार का मिलन आपस में अपनों से अपनों का मिलन कहूं यह एक भारतीय संस्कृति में किस तरह से सम्मान दिया जा सकता है उसकी एक बेमिसाल इस सम्मान समारोह के माध्यम से देखने को मिले वो समारोह कहूं या अपने पुराने दोस्तों का मिलन समारोह कहूं मातृशक्ति का सम्मान किस तरह से बेटी का जन्मदिन मना करके एक पिता के द्वारा और एक दादा दादी और माँ के द्वारा आशीर्वाद दिए जाने वाले समारोह में अपने मित्रों को बुला करके उनका सम्मान करने की परंपरा कहूँ ये एक अनूठा कार्यक्रम मुझे आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाने का मौका आप लोगों के आशीर्वाद से मिलता है लेकिन मुझे जब कहा इस समारोह में आने के लिए निमंत्रण दिया तो मुझे बताया गया था कि भाई श्रवण जी अपनी गाड़ी कमाई का पैसा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार लोगों को शिक्षा देकर के आधुनिक शिक्षा देकर के और वो भी कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा देकर के जो आज के जमाने की पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में काम करने का बीड़ा उठाया है उसका शुभारंभ करने के मौके पर हमें आप लोगों के बीच में आना था लेकिन यहां आने के बाद में जो नजारा मुझे देखने को मिला आदरणीय संतोष जी मेघवाल के कर कमलों से जब
माता बहनों का सम्मान हो रहा था, मेरे बुजुर्गों का सम्मान हो रहा था, प्रतिभावान छात्रों और छात्राओं का, और जो सिलेक्शन हुआ है नौकरियों में उनका सम्मान जब हो रहा था तो मन में अति प्रसन्नता थी कि हमें एक ऐसे गरिमामय प्रोग्राम में आज आने का मौका भाई श्रवण जी ने, किशन जी ने हमको दिया। मैं आप सब लोगों का जो मंचासीन बैठे हैं, मंच आज इतना भारी है कि गुरुजी धन्नाराम जी से लेकर के, ये गुरुजी धन्नाराम जी और गोदारा साहब मेरे प्रिय, वैसे तो धन्नाराम जी मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन गुरु के रूप में इनका सम्मान जब से मैं मिला, जेगनिया की पावन धरती पर जब इनसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद से अब तक जो लगातार इनका स्नेह हमें मिलता रहा है, निश्चित रूप से वो एक भाई से कम नहीं है, वो एक गाइड से कम नहीं है, और वो एक अपने स्वजन जो स्नेही व्यक्ति अपने व्यक्ति के लिए काम भावना के साथ कर सकता है उससे कम नहीं है। यहाँ से लेकर के आगे तक भाई राकेश जी बैठे हैं, मानव जी बैठे हैं, वहां तक मैं सबका एक साथ सम्मान के साथ में नाम ले लेता हूँ। श्रवण जी बैठे हैं, महेश जी बैठे हैं, दीनदयाल जी बैठे हैं, बाबूलाल जी बैठे हैं, सभी सम्मानित अतिथिगण यहाँ पर विराजमान हैं। सरपंच साहब एक पहले वाले बैठे हैं, एक चेयरमैन साहब महावीर जी बैठे हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, सभी सम्मानित अतिथिगण, और जिनका बार बार मैं तो पहले देखा कि ये पुटिया राजा को आज कोई अतिथि के रूप में बुला रखा होगा आप लोगों ने, लेकिन जब मैंने देखा कि ये तो अतिथि नहीं, भाग भाग करके व्यवस्थापक के रूप में काम कर रहा है, तो भाई पुटिया राजा, सामने बैठी हुई मेरी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सर्वप्रथम बेटी माया, जिसकी माया है, आज तो बेटी माया की ही माया है, आज उसका जन्मदिन है। और देखिए वैसे भी बेटियों की माया है। इस देश के अंदर हमारी सबसे बड़ी पदाधिकारी जो देश की राष्ट्रपति है वो भी एक बेटी है, और उस बेटी ने अपने जीवन के अंदर जो संघर्ष करके जिस मुकाम पर पहुंची है, वो मुकाम निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुकाम है जो उन्होंने हासिल किया, वो अपने हौसले के बल पर किया। मैं जब माया से पूछ रहा था कि कौन सी क्लास में हो बेटा, तो बोली 10वीं क्लास की परीक्षा दे ली। जब उसको मैंने देखा तो मैंने सोचा था कि ये छोटी बच्ची 5वीं 6वीं क्लास की बच्ची होगी, लेकिन उसके पिता श्री श्रवण जी ने जिस तरह से अपनी बात बताई, वो बात सुनने के बाद में मुझे लगा कि ये वास्तव में माया जो है वो श्रवण जी की बेटी निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। मैं मेरी तरफ से, मंचासीन मेरे सभी साथियों की तरफ से और यहाँ पर पधारे हुए सभी लोगों की तरफ से बेटी माया को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। भगवान प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वे स्वस्थ रखें, दीर्घायु करें और उसको खूब ऐसी बुद्धि कौशल दें जिससे वो हमारे देश का नाम रोशन कर सके। यही मेरी आज के दिन शुभकामना है। उसके बाद में भाई श्रवण जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो मुझे, वैसे तो ये कवि महोदय बताते हैं साखियाँ, किस्से, लेकिन मित्रों बहुत लोग जन्म लेते हैं इस संसार के अंदर और बहुत कमाते भी हैं, अपने ऊपर बहुत खर्चा भी करते हैं, अपना हवाई जहाज भी लेकर के आते हैं, इतना पैसा अपने ऊपर खर्च कर देते हैं। लेकिन भाई श्रवण जी जैसी भावना यदि सब लोगों की हो जाए इस हिंदुस्तान में, जो अपनी गाड़ी कमाई का पैसा लोगों की शिक्षा में खर्च करे, एक शिक्षित समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी गाड़ी कमाई का पैसा चाहे कंप्यूटर प्रशिक्षण देकर के शिक्षा देने का काम करने में खर्च करे या हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करने में खर्च करे, आज ऐसे नौजवान, श्रवण जी जैसे नौजवानों की महती आवश्यकता है समाज को। और मैं इसलिए आज इस उद्घाटन समारोह में जो स्किल डेवलपमेंट का काम कराया जाएगा, जो कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, जो बच्चों को आगे बढ़ा करके प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ करके वो इस समाज के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार आगे बढ़ सकेंगे और ये भारत
2047 की जो कल्पना की है कि ये विकसित भारत बनेगा और दुनिया के अंदर इस भारत देश का नाम होगा, इसके लिए भाई श्रवण जी आपका भी योगदान आज से ही शुरू हो रहा है, क्योंकि आप भी इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अपनी गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके और जो शुरू कर रहे हैं, कंप्यूटर प्रशिक्षण भी देंगे, लाइब्रेरी भी, मैं कई जगह लाइब्रेरीज में जाता हूं। देखिए आधुनिक युग है, ये कलयुग भी है, इसके अंदर अर्थ की महती भूमिका भी है, लेकिन एक ऐसा नौजवान जो अपनी जवानी के दिनों में वो अपने परिवार को भी आगे बढ़ाने के सपने देखता है, लेकिन वो बड़ा परिवार मानता है समाज को, और वो बड़ा परिवार मानता है अपने राज्य और देश को, तब जाकर के श्रवण जी भाई जैसी भावना का विकास होता है और तब जाकर के वो इस तरह के कार्य करता है। ये सीजन परिवर्तन हो रहा है और इसके अंदर थोड़ा मेरा 2-3 दिन से बुखार सी भी चल रही थी और गला भी खराब हो रहा था। मैं जब बोलने लगा तब मेरा गला दूसरी तरह से बोल रहा था, अभी धीरे धीरे थोड़ा दूसरा हो रहा है। तो स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी मैंने एक बार ये देखा था कि शायद संतोष जी भी कह रही थी कि इनका भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है 2-3 दिन से, तो मुझे एक बार आज लगा था रात को कि मैं शायद कल जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, बुखार हो रहा है। लेकिन यदि मैं आज नहीं आ पाता तो मुझे बहुत बड़ा धोखा रह जाता, और धोखा इस बात का रह जाता कि मैं एक ऐसे शानदार कार्यक्रम में शरीक होने से वंचित रह जाता जो इस समाज नहीं बल्कि इस देश के निर्माण के लिए एक नौजवान श्रवण अपनी भूमिका निभा रहा है। मैं फिर परिवार के लोगों का, श्रवण जी के पिताजी माताजी को प्रणाम करता हूं। आप धन्य हैं, ऐसे बेटे को जन्म दिया, और श्रवण जी इसी तरह का संस्कार आप अपने बच्चों के अंदर डाल रहे हैं। मैं आप सब लोगों का जो इस बात के साक्षी बने हैं, इन सब लोगों का भी हृदय से धन्यवाद भाई श्रवण जी परिवार की तरफ से देता हूं कि इन लोगों ने यहाँ आकर के इतने बड़े कार्यक्रम के अंदर अपने आप को शरीक किया और यहाँ पर बच्चे को आशीर्वाद भी दिया और परिवार को साधुवाद भी दिया। पत्रकार महोदय यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं प्रोग्राम्स में बहुत जाता हूँ, 1-2 पत्रकारों को देखता हूँ, लेकिन ये श्रवण की जो भावना और जो उसका पाक साफ जो एक प्रयोजन है, उस प्रयोजन को कवर करके आप अपनी कलम से, अपनी लेखनी से और अपनी वाणी से ये लाखों करोड़ों लोगों तक जो पहुंचाने का, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भावना पहुंचाने का काम करेंगे, इतनी बड़ी संख्या के अंदर मैंने पत्रकार बंधुओं को भी नहीं देखा। बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, उसके अंदर भी इतने पत्रकार नहीं जाते, क्योंकि पत्रकार चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ अपने तरीके से चलता है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं सारे मेरे बड़े पत्रकार हैं, जो चाहे सुजानगढ़ से भी आए हैं, चाहे छापर से भी आए हैं, चाड़वास से भी आए हैं, चाहे बीदासर से आए हैं, सारे लोग जो यहाँ पर आए हैं आशीर्वाद देने के लिए, मैं आप सब लोगों का भी हृदय से परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूं। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूं, और आने वाले समय के अंदर एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये छोटा भाई मेरा किशन बैठा है, ये मुझे बोला कि आपको आना है, तो मैंने कहा तय है, मैं आऊंगा, निश्चित रूप से आऊंगा। और जहां पर इस तरह का कार्यक्रम हो, जहां पुटिया राजा जैसे लोग हों, समाज सेवी, ऐसे कार्यक्रमों के अंदर आकर के अपने आप को जब भागीदार बनाते हैं, तो मन में एक अत्यंत प्रसन्नता और हर्ष और उल्लास का भाव लेकर के हम जाते हैं, और वही हमारी जो ऊर्जा बनती है, और वो ऊर्जा समाज के अंदर जो हम करना चाहते हैं उसमें हमारा भागीदार, हमारा सहयोगी बनते हैं। मैं आप सब लोगों का फिर एक बार धन्यवाद देते हुए पूरे परिवार का धन्यवाद देता हूं, और फिर एक बार जिसकी माया है उस माया को बहुत आशीर्वाद देते हुए बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमें ऐसे शानदार प्रोग्राम के अंदर भागीदार होने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और देता हूं मेरी वाणी को विराम। जय जय श्री राम। यहाँ पर पधारे हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताओं और मेरे छोटे भाइयों, सबसे कीमती कोई चीज है इस दुनिया में तो वो है समय, और सबसे पावरफुल कोई चीज है तो वो है समय।
जिसके साथ समय होता है उसके साथ सब होते हैं, और जिसके साथ समय नहीं होता उसके साथ कोई नहीं होता। तो आप सभी मेरे एक छोटे से निमंत्रण पे आप लोगों ने मुझे समय दिया है, उसके लिए मैं हमेशा जीवन भर आप सबका आभारी रहूंगा। मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 से 3 चीजें बताऊंगा। छोटा सा जीवन है मेरा, और इस जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें मैंने सीखी है। कम से कम 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस को मैंने इस छोटे से प्रोजेक्ट के रूप में चाड़वास के अंदर स्टार्ट किया है। 2 ही चीजें संसार में सर्वोत्तम है, नंबर 1 शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। तो हमें हमेशा जीवन के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य को बनाए रखना है। स्वास्थ्य हम खुद मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन शिक्षा ऊपर वाले के मर्जी से और हमारे बुजुर्गों के परिश्रम से जो उन्होंने जो कुछ हमें दिया है वो तभी मिल सकती है। मैं एक छोटे से गांव से, छोटे परिवार से निकला हुआ व्यक्ति हूं। मेरे पिताजी ने, उनकी जो एक हिम्मत होती है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे वो किसी भी दृष्टि से हो, जितनी वो कर सकते थे उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने मुझे प्रदान किया। और मैं जानता हूं कि उस समय उनकी क्या कंडीशन थी। देखो, कुछ लोगों को अपने परिवार की कंडीशन है वो पहले पता लग जाती है, जो होना नहीं चाहिए। हर एक चीज का समय आता है, और समय पे अगर वो चीज होती है तो ही वो प्रभावशाली है। तो मेरे पिताजी ने कहा, बेटा तू इंटेलिजेंट, मैं गांव का टॉपर हूं गवर्नमेंट का, और कक्षा 6 से 10 तक यहाँ पढ़ाई की, और हमेशा हर साल मैंने गांव टॉपर किया। उसके बाद में मैंने साइंस से 12th किया। उसके बाद में एक मुकाम आया कि अब मुझे तय करना था कि अब मुझे किस लाइन में जाना है। तो होशियार तो था ही, पापा ने कहा बेटा MBBS कर ले। और गुरुजी हैं मेरे सभी बैठे हुए, ये भी जानते हैं कि अगर मैं पढ़ाई करता तो शायद मैं भी किसी न किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे होता। वो इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। लेकिन मुझे यह भी पता था कि परिवार की कंडीशन क्या है। मैं प्रयास करूंगा MBBS का। MBBS कोई बच्चों का काम नहीं है, उसमें पैसे लगते हैं, और मैं अपने परिवार की स्थिति उस समय जानता था। और ऊपर वाले की कृपा दृष्टि रही कि मैं एक ऐसी लाइन के अंदर आ गया। मोबाइल हर हाथ में, हर जेब के अंदर मोबाइल है। ईश्वर ने मुझे वो 20 साल पहले उस लाइन के अंदर डाला। किस लिए? कि तेरा जो सपना था कि तू यहाँ अपना भविष्य एजुकेशन में नहीं बना सका, अपना भविष्य तू हाथों की कारीगरी से बना रहा है, तो तू एक न एक दिन तुझे मैं ऐसा बनाऊंगा कि तू उस लायक हो जाएगा कि अपने भाई और बहनों के लिए कुछ कर पाएगा। तो वो मेरा हमेशा एक सपना था। तो उस सपने को लेते हुए मेरे माता पिता और मेरा भाई, हम तीनों ने 3 से 4 साल पहले कहा था पापा जी कुछ ऐसा करते हैं। तो हमने हमारे जीवन का जो कुछ भी था वो इस छोटे से प्रोजेक्ट के रूप में दिया है। और मैडम ने कहा कि राजनीति, एक्चुअली मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा, मुझे तो सबका साथ चाहिए। राजनीति का मतलब ही होता है कि टुकड़े तो होंगे, 100 व्यक्ति हैं तो 25 इधर जाएंगे, 25 इधर जाएंगे, 50 उधर जाएंगे। क्यों करूं भाई मैं? आप आज मेरे साथ हो, कल अगर मैं किसी चीज की घोषणा करता हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा, तो आप डिवाइड हो जाओगे, और वो एक मनुष्य जीवन का स्वाभाविक भी है। तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूं। यह प्रोजेक्ट चाड़वास गांव के लिए है, और हर साल, अभी इस साल 200 स्टूडेंट फ्री कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मैंने एक आइडिया लगा लिया रफली कि अभी तक कितने बच्चे 10वीं कक्षा पास कर चुके हैं और 5 साल में कितने कर लेंगे। तो मेरा आइडिया है 2500 से 3000 बच्चे लगभग कक्षा 10 पास कर चुके होंगे। तो 2500 से 3000 बच्चों के लिए मेरे और मेरे परिवार की तरफ से एक छोटा सा गांव के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए उपहार है। किसी को भी 1 रुपया फीस नहीं लगेगी, आपको केवल आना है और आप जाके देखिए। जो व्यवस्था हमने दी है, हमारे हिसाब से बेस्ट व्यवस्था दी गई है। अच्छा टीचर है, अच्छा सिस्टम है। अब आप अपने बच्चों को भेजिए, केवल इतना कह के कि बेटा इन्होंने इतना काम किया है तो अब तू कम से कम 1.5 घंटा वहां पे जा रहा है तो अच्छे से पढ़ाई कर ले।
वो पढ़ाई आपके बच्चों के जीवन में हमेशा काम आएगी। दूसरा, मेरे जो गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई साहब, पंचायत से तो, ग्राम पंचायत से तो हमने लाइब्रेरी का कब का बोल रखा है, व्यवस्था हुई नहीं, आप करवा दो। तो मैंने इनका बात रखते हुए नीचे लाइब्रेरी की भी व्यवस्था कर दी, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। ये 5 साल तक अपना प्रोग्राम चलेगा। न तो इसमें कोई गवर्नमेंट से हमने कुछ सहायता ली है, न हमने किसी और से आर्थिक सहायता ली है। सहायता ली है तो वो ये है कि आप सबका आशीर्वाद और आप सबका सपोर्ट चाहिए। बाकी हम और हमारी पूरी टीम स्किल बाय पीएम इसको मैनेज करेगी। तो मैं यही कहूंगा कि आप सब आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें और हमारी टीम इस गांव के बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कर पाए। बस इसी आशा के साथ आपका अपना श्रवण।